नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और आज हम लोग जो है फरवरी माह के पूरे करेंट अफेयर देखने वाले हैं। इस पीडी की जो बुक है उसमें आपके जो वन लाइनर फॉर्म में दिए होते हैं, तो सभी वन लाइनर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 फरवरी 2023 को जो है किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया भारतीय तटरक्षक बल ने। नेक्स्ट है कि किसने जो है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। तो ये किताब लिखी गई है मेघनाथ देसाई के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। तो ये जो है यूएई का शहर था मिनहाद, अल मिनहाद, इसका नाम चेंज कर अब हो गया है हिंद शहर। नेक्स्ट है कि किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है। तो समता कुंभ स्टार्ट हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ पर ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। तो ये कुवैत में जीता है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है। तो ये घोषित किया है विशाखापत्तनम को। नेक्स्ट है कि अडानी ग्रुप ने जो है किस देश में हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किया है। तो हाइफा बंदरगाह जो है वो है इजराइल में इन्होंने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है मैनुअल रोका बोटे जो है किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये नियुक्त हुई हैं इक्वेटोरियल गिनी की। नेक्स्ट है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो है किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है। तो ये अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किसे जो है नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो M सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए जो है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट है। नेक्स्ट है कि RBI की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है। तो ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि किस शहर ने जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO भी बोला जाता है, फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है। तो ये मुंबई शहर ने की है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का जो है अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया है। सरकार कौन सी राज्य सरकार ने जो है इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता या फिर साझेदारी करेगी। तो ये पार्टनरशिप करेगी यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। तो ये अमेरिका ने खोला है। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है। तो ये जीता है केरल ने। नेक्स्ट है कि जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है। तो कांगो जो है अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का भारत के द्वारा इसको जो है वेलकम किया गया है। नेक्स्ट है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो ये उत्तराखंड में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। तो ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है कि किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने जीते हैं। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि 1000 नए MSMEs जो हैं पंजीकृत करने वाला पहला ज़िला कौन बन गया है। तो एर्नाकुलम बन गया है। नेक्स्ट है कि द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है कि यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये है आपका लोकेटेड लद्दाख में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है
इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स खिताब जो जीता है, तो ये नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप जो है एम्स और यहाँ पे पूछा गया ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है कि किसने जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो ये डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। नेक्स्ट है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये मुंबई में स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ जो है किस शहर में किया है, तो ये किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो ये ब्राज़ील अब इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने जो है यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, तो ये की है इंडियन रेलवे के द्वारा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा, तो आईआईटी मद्रास करेगा। नेक्स्ट है कि किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, तो ये रिकी केज ने जीता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो ये गोवा से स्टार्ट किया इन्होंने। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है, तो ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है, तो ये इंदौर बन गया है। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई हैं, तो ये अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो ये मोंटी देसाई को इन्होंने नियुक्त किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो ये म्यांमार ने घोषित किया है। नेक्स्ट है कि कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये भुवनेश्वर में होगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बन गया है, तो ये बृहस्पति बन गया, अभी तक शनि था, बृहस्पति बन गया है। 92 यहाँ पे इसके उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है, तो ये भारत बन गया है। और नेक्स्ट है कि कहाँ में जो है मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है, तो ये राखी कपूर ने जीता है गोल्डन बुक्स अवार्ड। इनकी बुक का क्या नाम है, नाउ यू ब्रीथ। नेक्स्ट है कि केनरा बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये म्यांमार ने रसिया के साथ में जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये टीसीएस को शामिल किया गया है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट है कि किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो है कोविड-19 वैक्सीन की जो 5वीं खुराक देने की घोषणा की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस तरीके की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, तो ये गुलमर्ग कश्मीर में खुला है। नेक्स्ट है कि किसने जो है अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है, तो विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है, सलमान रश्दी का है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किसको किया गया है, तो ये नताशा पेरिया नायगम को जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है, तो ये बन गया है मोबीक्विक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि किसे लगातार जो है 6ठे वर्ष एटीडी वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये एनटीपीसी को किया गया है। नेक्स्ट है कि अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये अहमदाबाद में आयोजित हुई है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच में
राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा घोषित की गई है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट है कि तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ये भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन दोस्त। किस भारतीय गोल्फर ने जो है केन्या लेडीज़ ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये अदिति अशोक ने जीता है। नेक्स्ट है कि मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस ने जो है 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये किसको दी है? PK रोजी को। नेक्स्ट है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का जो है स्थान कौन सा था? तो ये 10वां स्थान था। शीर्ष स्थान किसका था? जर्मनी का। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है कि नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जो अकावा। नेक्स्ट है कि मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो ये माइटी के साथ में की है। नेक्स्ट है कि किस देश की जो है विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचिनी का निधन हो गया है? तो ये इटली की थी। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो AVK प्रसाद को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो ये एयर इंडिया ने की है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं R अश्विन। नेक्स्ट है कि किस देश में जो है मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये तंजानिया में खोजी गई है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं राजेश बिंदल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाना है। इनका नाम याद रखिएगा, राजेश बिंदल। इसरो ने जो है किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट जो है SSLV D2 लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो है इससे लॉन्च किया गया है। किस राज्य में जो है नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में लागू हुआ है नकल विरोधी कानून। किस देश के जो हैं शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो ये इटली के शोधकर्ताओं ने की है। HAL ने जो है किस देश को जो है अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो किसको दिया है? मॉरिशस को। नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी आयन मॉर्गन ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो है भारत जो है कौन शीर्ष पर रहा था? तो शीर्ष पर रहा फिनलैंड और भारत का इसमें स्थान है 136वां। नेक्स्ट है कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कटक में किया गया है। चक्रवात गैब्रियल ने जो है किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो ये न्यूजीलैंड को लिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? ये तो तरुणदीप राय ने जीता है। नेक्स्ट है कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को जो है कितने अरब डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर जो है देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGOB पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में अगर बात करें तो इसमें ये आयोजन इसका MP में हुआ है और पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर रहा था महाराष्ट्र, दूसरे पे रहा हरियाणा और तीसरे पे रहा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये मुंबई में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है किसने जो है जो IPL के तर्ज पर अब जो है वुमेन जो है लीग चली है तो इसमें 2.5 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल किसने की है? तो स्मृति मंधाना ने की है।
नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष 2023 में जो है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो रायाना बरनाबी बनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है कि डोरिन रिसियन को किस देश के जो है नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो ये मालडोवा के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, तो ये पुणे करेगा। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया ने जो है किस देश की एयरवेज से जो है 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है, तो ये फ्रांस से समझौता किया है। नेक्स्ट है कि पहली फ्रोज़न लेक मैराथन की मेज़बानी किस राज्य ने की है, तो ये की है लद्दाख ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जो है पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है, तो पीएम श्री योजना कौन लागू करेगा, तो ये महाराष्ट्र जो है लागू करेगा। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो ये हरियाणा की पुलिस को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि कहाँ में मारबर्ग जो है वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है, तो ये पुष्टि हुई है इक्वेटोरियल गिनी में। नेक्स्ट है कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये हुई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 18.3% जो है शिक्षा के लिए आवंटित किया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित किया गया है। कैबिनेट ने कहाँ पे जो है शिंकुला टनल के लिए मंजूरी दी है, शिंकुला टनल के निर्माण के लिए मंजूरी कहाँ पर मिली है, तो ये लद्दाख में बनेगी शिंकुला टनल। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं, तो ये दीप्ति शर्मा बन गई हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जो है जल जीवन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो ये राजस्थान में किया है। नेक्स्ट है किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है, तो ये अच्छदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती है। भारत अमेरिका का जो संयुक्त अभ्यास है तर्कश कौन कौन करता है, भारत और अमेरिका, और इसका छठा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो ये चेन्नई में संपन्न हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है मुंबई। और फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे भी लाहौर है, फर्स्ट पे लाहौर है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे लाहौर, सेकंड पे आपका जो है मुंबई जो है यहाँ पे हो चुका है रैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट है कि 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कक्काटिल जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सुभाष चंद्रन को किया गया है। अगला दे रखा है कि किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये भारत को चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये फिजी में किया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो ये भारत और चिली ने किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सुजलाम और सुफलाम जल अभियान जो है के छठे चरण का शुभारंभ किया है, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जो है धर्म गार्जियन शुरू हुआ है, तो ये हुआ है जापान और भारत के बीच में। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं, तो ये नील मोहन जो है यूट्यूब के CEO बन गए हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से जो है किसने इस्तीफा दिया है, तो ये चेतन शर्मा ने जो है पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है कि AICTE ने जो है किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है, तो ये BPRD के साथ में मिलकर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि किस एम्स ने जो है ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है, तो ये एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए जो है TB की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। नेक्स्ट है कि OECD के सेवा व्यापार
प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है जापान। नेक्स्ट है कि कहाँ जो है पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला जो है स्टार्ट हुआ है? तो झींगा मेला कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? पंजाब में। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये कतर ने इस पर से प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो MV सुचिंद्र कुमार जो है नए उप प्रमुख बन गए हैं भारतीय सेना के। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून जो है पारित किया है? तो ये स्पेन ने पारित किया है। नेक्स्ट है कि जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार जो है FY 2024 में जो है भारत की GDP की ग्रोथ जो है, यहाँ पे बात है कि फाइनेंशियल ईयर जो 2024 में होगा वो भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान या फिर कितनी प्रतिशत की दर के साथ में बढ़ोतरी होगी? तो 6.2% के साथ में बढ़ोतरी दर हासिल करेगी, ऐसा अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर रहा है? तो ये डेनमार्क से इस पर रहा है। भारत की रैंक यहाँ पे 65 है, 65वीं। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने इसकी शुरुआत की है। UIDAI ने जो है आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आधार मित्र लॉन्च किया है। UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो ये HDFC बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि किस जिले ने जो है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 को जीता है? तो ये कोल्लम जिले ने जीता है। कोल्लम कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। किस लाइफ इंश्योरेंस ने जो है अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कतर। यहाँ पे देखिए जो आपका कतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कतर आपका नहीं होगा। शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बन गए हैं बांग्लादेश के। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, कतर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये बांग्लादेश के बन गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बेन स्टोक्स बन गए इंग्लैंड के। इनसे पहले किसके नाम था रिकॉर्ड? तो इनसे पहले ब्रेंडन मैकुलम के, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम थे, उनके नाम पे ये रिकॉर्ड चल रहा था। किस राज्य ने जो है अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी 2023 को मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। नेक्स्ट है कि किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो ये रुचिरा कंबोज को चुना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने हवासोंग 15 जो है इंटरनेशनल या फिर यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का जो है इंटर कॉन्टिनेंटल इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे टाइपिंग हुई है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है? ये उत्तर कोरिया ने किया है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने जो है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट है कि किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराकर? बंगाल को 9 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो ये गुजरात के थे। ला गणेशन ने जो है किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये नागालैंड के राज्यपाल बन गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आयुष्मान खुराना नियुक्त हुए हैं। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनेगा।
नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है किस जो है 2023 में जो है किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये RRR को चुना गया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो विघ्नेश NR बन गए हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने जो है किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ISSF जो है वर्ल्ड कप में जो है किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है, तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाव की घोषणा की है, तो ये सऊदी अरब ने की है। अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है किसने जीता है, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी की है, तो ये जर्मनी ने की है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट है कि किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किए हैं, तो ये टाटा ग्रुप ने प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो B मधुसूदन नायर को दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो है देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है, तो ये केरल हाईकोर्ट बन गया है। ये क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करेगा, प्रकाशित करने लगा है, करेगा नहीं, यहाँ पे उसने कर दिया है। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बन गया है या फिर बनेगा, तो ये एडिडास बन गया है अभी। किसे जो है भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये राजीव रघुवंशी को किया गया है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट टमा कृषाई जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया, तो ये सिएटल बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया, तो JP नड्डा ने की है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है, तो अफसा खां को नियुक्त किया है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में जो है सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है, तो ये सेशेल्स ने किया है। भारत और सेशेल्स के बीच में ये समझौता हुआ है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच में शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला है कि मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो चिंतामनराव देशमुख स्टेशन इसका नाम हो गया है। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो अजय बंगा को नामित किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो शबनीम इस्माइल बन गई हैं। किस देश के जो है HMI जो है समूह उत्तर प्रदेश में जो है 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, तो जापान का समूह है HMI, ये यूपी में जो है 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा मार्च का शुरू हो गया है, तो हम लोग बस फरवरी का ही इसमें कवर करेंगे। मार्च का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।